हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और जैसे कि आप लोगों से इस अनाउंसमेंट वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कराने वाली फाइनल वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज स्टडी मटेरियल तो शेयर करूंगा ही पीडीएफ फॉर्म में, साथ ही एक लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इस आखिरी बचे हुए टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मोस्टली किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाला, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप बैठे होंगे, तो क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हूं। दोस्तों, अगर आप भी इस बार इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, आखिर तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों की हाईली डिमांडेड है कि भैया जल्दी से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करिए। देखिए दोस्तों, ये स्टडी मटेरियल हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, जिसमें हमने 2006 से लेकर के 2020 के बीच में जितनी बार भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उनमें से जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड शिफ्ट थी, उन सभी टफेस्ट शिफ्ट के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हमने अरेंज करे हैं स्पेशल आपके लिए। ऑल टफेस्ट शिफ्ट फुल्ली सोल्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ये हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। मतलब जनरल अवेयरनेस के सभी टफेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चन एक तरफ, फुल्ली सोल्ड हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के सभी टफेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, फुल्ली सोल्ड है डेट के साथ कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस कौन से साल की कौन सी शिफ्ट में पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने दे रखा है। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करेंगी, लेकिन हमने स्पेशल जो शिफ्ट है, जो टफेस्ट शिफ्ट है, वो हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप इनको अच्छे से सोल्व कर लेते हो ना, एग्जाम में गारंटीडली हाईएस्ट स्कोर करके आप आओगे। और सब्जेक्ट वाइज हमने डिवाइड किया है, और बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश अलग अलग वर्जन में हमने प्रोवाइड किया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप सिंपली हिंदी वर्जन वाली फाइल से प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वर्जन की फाइल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? 2006 से लेकर के 2020 तक के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये मैथमेटिक्स की फाइल है, इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, ताकि आप खुद ही समझ जाओ क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो रहा है, कौन सा लॉजिक, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। फाइनली बात करते हैं, तो ये एक कैटेगरी हमारी होगी, चारों सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, आपका रीजनिंग हो, या फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो, या फिर आपका कंप्यूटर हो। ठीक है, चारों सब्जेक्ट है, टोटल 8 फाइल हो गई हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। दूसरी कैटेगरी है हमारी, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर की आपको प्रोवाइड की है। ये दूसरी कैटेगरी है, चारों ही सब्जेक्ट के हमने अलग अलग मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें अरेंज कर दिए हैं, यानी कि वो सभी क्वेश्चंस जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, और इस बार एग्जाम में पूछे जाने के 99.9% चांसेस है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सभी क्वेश्चंस आपको खुद सोल्व करने हैं। एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। यहां पर भी आपको चारों सब्जेक्ट की फाइल अलग अलग मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर की फाइल आपको अलग अलग मिल जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है फाइल। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हमारी, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट मॉक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया है। यहां पर भी चारों सब्जेक्ट की फाइल है, मतलब कंप्यूटर के मॉक क्वेश्चन हमने अरेंज कर दिए, जिससे आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही रीजनिंग के मॉक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, मैथमेटिक्स के मॉक क्वेश्चन है, साथ ही जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के मॉक क्वेश्चन है, जिन पे आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। यहां पर भी चारों सब्जेक्ट की फाइल है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, टोटल 12 यानी कि 12 फाइल हो गई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हमने प्रोवाइड किए। हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 24 फाइल है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। इस लास्ट टाइम में अगर आप इस स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करते हो, गारंटीडली आप अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त बूस्ट दे पाओगे, और एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर आप कर पाओगे। डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी वर्जन का लिंक अलग है, हिंदी की जितनी फाइल है
हिंदी वाले लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको हिंदी की सारी फाइल दिख जाएंगी। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको इंग्लिश मीडियम की सारी फाइल दिख जाएगी। ठीक है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पर मोस्ट अफोर्डेबल स्टडी मटेरियल ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है, ताकि इंडिया का हर एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ईमेल आईडी मेंशन कर दी है, discuss@waytosuccesshelp.com। आपको अपना इशू, अपनी प्रॉब्लम यहां पर लिख देनी है, 24 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चिंता किसी भी चीज की आपको नहीं करनी है। क्लियर है? तो भाई ये पूरा स्टडी मटेरियल आपके लिए हमने अरेंज किया है स्पेशली। बहुत ज्यादा मेहनत लगी और बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगा है, तो इसको मेहनत के साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अब देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है। इस एग्जाम में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा सिंपली रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का रहेगा। करंट अफेयर की स्पेशल इंपोर्टेंस है, कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के अंदर, तो 50% पार्ट एग्जाम का जनरल अवेयरनेस ही होल्ड करता है। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसी में करनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के अंदर ही। चौथा सेक्शन हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल है। 10 क्वेश्चन फ्री के आपको मिलेंगे, कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। 100 क्वेश्चन आ रही है एग्जाम में, 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। मोस्टली स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा। बहुत सारे लोग 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाते, तो आपको अपनी स्पीड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इस बचे हुए टाइम में जितना ज्यादा हो सके स्पीड के ऊपर फोकस करिए, जितना ज्यादा हो सके मॉक पेपर को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करिए। आगे बताऊंगा कि आप स्पीड कैसे लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फोकस सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम में कौन कौन से सेक्शन के ऊपर फोकस करें। पहला फोकस सेक्शन हमारा करंट अफेयर्स का है। सबसे ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर के ऊपर करना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कम से कम 14 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर एक बड़ा पोर्शन बन के उभरता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। करंट अफेयर को पढ़ने का 2 तरीका है। पहला तरीका हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं मोस्टली यहां पर देख लीजिए, जिसमें से स्पोर्ट है। हर एक टाइप के स्पोर्ट आपको कवर करने, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपका आईपीएल हो, आईसीसी हो, या फिर हॉकी वर्ल्ड कप हो, या फिर आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, या फिर आपका ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, कोई भी हो, हर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के मिलते हैं एसएससी की हर एक शिफ्ट में। टीसीएस की बुरी आदत है करंट अफेयर में आजकल स्पोर्ट को फोकस कर रहा है, तो इसकी बुरी आदत का फायदा उठाइए। दूसरा है नेशनल और स्टेट लेवल की स्कीम से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। तीसरा इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, चाहे वो आपका नोबेल प्राइज हो, या फिर भारत रत्न हो, या फिर आपका पद्मा अवार्ड हो, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी अवार्ड हो, नेशनल अवार्ड हो, फिल्म अवार्ड हो, उनसे क्वेश्चन भर भर के आएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन गारंटेडली पूछे जाएंगे। स्पेशली मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को ज्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। अपॉइंटमेंट्स हाल ही में किसको किस पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया गया, क्वेश्चन बनते हैं। बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही इंटरनेशनल समिट सम्मेलन से क्वेश्चन बनेंगे। G20 से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन आएंगे। इस बार भारत में आयोजन हुआ था ना, साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। ये 4 टॉपिक स्पेशली आजकल फोकस नहीं किए जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ सकते, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, थीम है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पूछे जा सकते हैं, इनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया इन सभी टॉपिक्स को हम कहां से प्रिपेयर करें। मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल है। इसके लास्ट 20 to 30 पेजेस के ऊपर ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल के साथ कवर कर रखे हैं। तो इस ओवरडोज मैगजीन से इन सभी टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक और रास्ता आपको बताऊंगा, वीडियो को आगे तक देखते रहिए। एक तरीका तो ये हो गया कि आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आपको मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना है, यानी कि पहले आपने नवंबर 2022 के सभी करंट अफेयर प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद दिसंबर 2022, उसके बाद जनवरी 2023, उसके बाद फरवरी 2023। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया इस एग्जाम
एग्जाम के लिए करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़े? कम से कम आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी कि नवंबर 2022 से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर कहां से प्रिपेयर करें? चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, 1 नवंबर को शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं। जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं स्पेशल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, जिसमें हम नवंबर 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये मेरी गारंटी है, इस मैराथन से बाहर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। तो 1 नवंबर शाम 5 बजे वाली मैराथन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। स्क्रीन के ऊपर से टाइम एंड डेट नोट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी ये जो हमारी करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, ये इसमें भी पूरा करंट अफेयर दे रखा है साल का, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपकी सोल्व हो जाएगी। दूसरा फोकस सेक्शन हमारा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल है। ये 10 नंबर तो आपके फ्री के मान के चलिए, इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मैं नहीं मानता कि इससे इजी कुछ होगा। एमएस वर्ड 2007 को प्रिपेयर कर लीजिएगा, किसी भी इल्यूशन की एक छोटी सी बुक आती है उससे प्रिपेयर कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एमएस एक्सेल 2007 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है, लैन की फुल फॉर्म क्या है, www की फुल फॉर्म क्या है, HTML URL HTTP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। शॉर्ट कीज पूछ ली जाती है, Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z Ctrl+Y से क्या होता है। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन स्पेशली ईमेल या फिर फैक्स को कवर किया जाता है, फिर ब्राउजिंग फीचर्स को कवर किया जाता है। 2 क्वेश्चन इधर उधर से मिसलेनियस के पूछ ले जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप कवर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर भी अगर आप पढ़ते हो 2020 दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस को कवर करते हो तो ये सभी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके। या फिर जो स्टडी मटेरियल अभी अभी मैंने आपको प्रोवाइड किया ना, उसमें कंप्यूटर वाले फाइल को प्रिपेयर कर लीजिएगा, तीनों की तीनों को क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तीसरा फोकस सेक्शन स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके आपको अकेला 25 मार्क्स देगा। 25 क्वेश्चन आपको फ्लैट स्टैटिक जीके से देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस डिटेल से आप पढ़ते हो, पढ़ते रहिए। अब टाइम नहीं है कि आप कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पढ़ो, अब टाइम है कि आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर करो। और वो एक सिंगल तरीका है कि आप स्टैटिक जीके पढ़ो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपने रट्टा मार लिया, दूसरा पढ़ा, उसका आंसर आपने लर्न कर लिया, ठीक है। ये होता है फास्ट प्रिपरेशन करने का तरीका। और लास्ट टाइम में स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका टाइम बचता है। शुरुआत में जब फॉर्म निकलते हैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिक आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो भाई स्टैटिक जीके से कम 25 क्वेश्चन आपके गारंटीली फ्लैट आ जाएंगे। अगर आप स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करते हो, कॉन्सेप्चुअल ना पढ़ के आप लेंदी लेक्चर नहीं देख रहे हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के, तो आपकी बात बन जाएगी। स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, जैसे कि बुक्स और ऑथर जो ऑलरेडी फेमस है, जो पॉपुलर हो रखी है, क्वेश्चन पक्का बनेगा। इंपोर्टेंट आर्टिकल जितने भी अनुच्छेद है, आजकल एसएससी टीसीएस बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, 2 क्वेश्चन पक्के बनेंगे। साथ ही हिस्टोरिकल बैटल यानी कि जो युद्ध हो चुके हैं हिस्ट्री में, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का है। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल और उनकी लोकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। फोक डांसेस, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। फेस्टिवल, त्योहार और राज्य से क्वेश्चन बनता है। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन पूछी जाती है। एम्परर ऑफ डायनेसिटी यानी कि जो हमारे हिस्ट्री के राजवंश है, डायनेसिटीज हैं, उनके एम्परर, उनके संस्थापक पूछ ले जाते हैं। अमेंडमेंट, संशोधन से क्वेश्चन पक्का। रिवर लेक से क्वेश्चन पक्का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पक्का है। नेशनल मूवमेंट से एक क्वेश्चन पक्का है। 2011 की जनगणना से 2 क्वेश्चन गारंटीली आएंगे। इंडिया स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेट राज्यों के बारे में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। साथ ही एसआई यूनिट्स और पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन, साथ ही विटामिन और डिजीज से एक क्वेश्चन। स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ये जरूर कवर हो जानी चाहिए आपके एग्जाम से पहले। क्लियर है? अगर आप ये सोच रहे हो कि इन सभी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को कहां से प्रिपेयर करें, तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी दोस्तों आपको वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर स्टैटिक जीके के सुपर फास्ट मैराथन प्रोवाइड कर रखा है। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये सभी टॉपिक एकदम डिटेल के साथ मैंने क्लियर कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये वाली जो बुक आती है ना, इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमने डिटेल के साथ कवर कर रखे हैं। यहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे हर एक स्टूडेंट के पास ये होगी ही। तीसरी चीज, सोल्व एसएससी जीडी 2022 ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, एसएससी की एक बुरी आदत है, एसएससी की क्या, टीसीएस की एक बुरी आदत है कि जो उस साल में उसी पर्टिकुलर लेवल के सिमिलर कोई एग्जाम हुआ है, उन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली रिपीट कर देता है
टीसीएस कई बार, जैसे कि हमने नोटिस किया है दिल्ली पुलिस 2020 वाले एग्जाम में से इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 वाले एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। तो आपको टीसीएस की इस बुरी आदत का फायदा उठाना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 वाले एग्जाम में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 वाले एग्जाम में से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो 2022 कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होता ना, इसकी सभी शिफ्ट को आपको सोल्व करना है। अगर आप अपने एग्जाम तक डेली 2 शिफ्ट को भी सोल्व करो ना, फिर भी बात बन जाएगी, आपकी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा। कोई भी इस टाइप की बुक मार्केट से परचेज करके ले आइए, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 2022 की सभी शिफ्ट दे रखे हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं। अगर आप सभी शिफ्ट को सोल्व करो ना, मजा आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। इतना फायदा आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करके नहीं होगा, जितना फायदा आपको कांस्टेबल जीडी 2022 वाली सभी शिफ्ट को सोल्व करके मिलेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। कोई भी टीचर आपको इतनी गहराई के साथ इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं बताएगा। ये होती है दोस्तों की सिलेक्शन लेने की, ठीक है। तो भाई इस लॉक को क्रैक कर लीजिए, बात बन जाएगी। दूसरा काम क्या है, एनालाइज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 ऑल शिफ्ट पेपर। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करने नहीं बैठना, केवल आप एनालाइज करिए, ठीक है। अब आप सभी शिफ्ट को एनालाइज करिए, देखिए इससे क्या होगा, आपके माइंड को पता चलेगा कि भाई रियली में कांस्टेबल का एग्जाम किस तरीके का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस बेसिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक को मोस्टली फोकस किया जा रहा है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जा रहा है, रीजनिंग से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नॉन वर्बल से कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इससे आपके माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि टाइम रहते आपका माइंड अपनी प्रिपरेशन को उसी तरफ मोड़ सके, ठीक है। इससे तो बेनिफिट ये मिलेगा, और इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर शिफ्ट तो एनालाइज करनी है, और कांस्टेबल जीडी 2022 वाले एग्जाम आपको सोल्व करने हैं। डेली यहां पर 2 शिफ्ट सोल्व करिए और डेली यहां पर 2 शिफ्ट एनालाइज करिए, ठीक है। दोनों में फर्क होता है, यहां पर केवल आपको नजर मारनी है, एनालाइज करने, शिफ्ट देखनी है, ठीक है, और यहां पर आपको सोल्व करना है टाइमर लगा के, ठीक है। नेक्स्ट काम है आपका डीप रिवीजन 10 डे बिफोर एग्जाम। जब आपके एडमिट कार्ड आ जाए, एग्जाम के लिए केवल 10 दिन रह जाए, आपको सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, आपको पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एक डीप रिवाइज करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बिना रिवीजन करे एग्जाम में बैठने का कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो आपने 2-3-4 महीने मेहनत करी होगी वो सारी बेकार हो जाती है। तो एग्जाम से कम 10 दिन पहले पूरे सिलेबस को एकदम गहराई के साथ, शांत दिमाग के साथ रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए होंगे, या फिर आपने मॉक लगाए होंगे, सब कुछ आपको रिवाइज करते हुए चलना है। नेक्स्ट है एनालाइज सिलेबस एंड स्पेशली फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। एक बार फिर से, ठीक है, अभी इस वीडियो को देखने के बाद पूरे सिलेबस को, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए और देखिए, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करिए, और जो वीक टॉपिक्स है ना, जो इग्नोरेबल टॉपिक्स हैं, जो आपने छोड़ दिए होंगे, उनके ऊपर स्पेशली फोकस करिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरा सिलेबस शुरू से उठा के और आखिर तक सोल्व करने लग जाइए, पढ़ने लग जाइए, रिविजन करने लग जाइए। रिविजन दूसरा काम है। आपको जो वीक टॉपिक है, ठीक है, जो वीक टॉपिक रह गए हैं, जो आप भूल गए, आपने पढ़ा था, उनके ऊपर एक बार फिर से स्पेशली फोकस करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए दिल्ली पुलिस के, देखिए कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को सिलेबस में ढूंढिए और फिर उन्हीं टॉपिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यही वो टॉपिक होते हैं जो कि आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई करा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्व 2 मॉक टेस्ट डेली। डेली आपको अभी से ही अपनी एग्जाम तक 2 मॉक टेस्ट भी सोल्व करते हुए चलना है। अब आप बोलोगे कि भैया हमारे पास इतना टाइम कहां बच जाएगा। आप बोल रहे हो करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना है, आप बोल रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के शिफ्ट भी एनालाइज करनी है, आप बोल रहे हो एसएससी कांस्टेबल जीडी के 2 प्रीवियस ईयर भी सोल्व करने हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर अब आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटा प्रिपरेशन को दे रहे थे, तो अब से लेकर के एग्जाम तक कम से कम 10 से 12 घंटा प्रिपरेशन को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही वो आखिरी का टाइम होता है जहां पर आप सबसे ज्यादा इफिशियंसी, सबसे ज्यादा फोकस, कंसंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन कर पाते हो। तो भाई एग्जाम तक डेली 10 से 12 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हो। तो भाई जितना ज्यादा हो सके प्रिपरेशन को उतना ज्यादा टाइम देना शुरू करें।
कैसे भी करके ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, तब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर उठा पाओगे। तो डेली आपको 4 घंटे निकालने हैं 2 मॉक टेस्ट सोल्व करने के लिए। 1.5 घंटे का टाइमर सेट करिए, एक मॉक पेपर लगाइए, 100 क्वेश्चन सोल्व करिए, आधा घंटा उसको चेक करिए, कहां पर कमी रह गई है उस कमी को नोट करिए, फिर 1.5 घंटे का एक और मॉक टेस्ट लगाइए, आधा घंटा उसको चेक करिए, जो जो कमियां हैं उन सभी कमियों को बाहर निकालने की कोशिश करिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आप 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। इससे आपकी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की स्पीड निकल के आएगी, साथ ही टाइम रहते आपको अपनी कमियों का पता चल जाएगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर से इस टॉपिक के अंदर वीक हूं, इस टाइप के मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो आप टाइम रहते उन चीजों के ऊपर फोकस कर पाओगे, उन कमियों के ऊपर काम कर पाओगे। तो ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और डेली रिवीजन, जो आप डेली पढ़ रहे हो, या तो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, भले ही आप रिवीजन भी कर रहे हो, या फिर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, या फिर आप कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, या फिर आप एनालाइज कर रहे हो, या फिर आप नोट्स बना रहे हो, डेली रात में सोने से पहले जो आपने दिन भर पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए जरूर चलिएगा। इस लास्ट टाइम में रिवीजन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब फाइनली बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। चिंता मत करिए, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स में आपको आगे बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। मान के चलिए एग्जाम का दिन आ गया, एग्जाम में आप बैठ गए, एग्जाम हॉल में आप पहुंच गए, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर खुल चुका है। तो भाई कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट को सोल्व करने में दें, कौन से सब्जेक्ट को पहले सोल्व करें। पहले तो एक मेरा बेसिक रूल है, जब आपके एग्जाम शुरू होने को हो ना, 5-6 मिनट ही कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख जाए कि भाई 5 मिनट के अंदर पेपर शुरू होने वाला है। 2 मिनट आपको अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी सीट पर ही बैठ के आंखें बंद करने लिए और किसी चीज के ऊपर सिंपली फोकस करना है। 2 मिनट में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। इससे क्या होगा, माइंड एकदम रिलैक्स होगा, ठीक है, आपका फोकस बेहतर बनेगा एग्जाम में। तो ये काम जरूर करिएगा, देखिएगा क्या जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस निकल के आती है, क्योंकि माइंड के ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ रखा होता है, तो उसको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट शुरू करने से पहले। तो ये काम करिएगा, देखिएगा कितना रिलैक्स आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा सोल्व करना है आपको, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को सोल्व करिएगा, क्योंकि इससे 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। ये आपका सबसे कम टाइम मिलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई आपको लॉजिक नहीं लगाने। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका आंसर आता है, टिक करा और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट सोल्व करना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा कम टाइम लेता हो। और मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आपको 15 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, टाइम आपको बचाते हुए चलना है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है ताकि आप 10 मिनट बचा लो, यानी कि 80 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की आपको पूरी कोशिश करनी है। स्क्रीन के ऊपर लगभग यहां पर आपके टाइमर चलता रहेगा, तो उसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन कम से कम 15 मिनट के अंदर आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल उठाइएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ऐसे है जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, और 10 क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर सोल्व करने की आपको कोशिश करनी है। तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको सोल्व करनी चाहिए। इन 25 क्वेश्चन को मैक्सिमम आपको 35 मिनट्स के अंदर सोल्व कर लेना है। चौथा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहना चाहिए, और 15 क्वेश्चन को 25 मिनट के अंदर सोल्व करने की आपको कोशिश करनी है। अगर आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप 100 क्वेश्चन 80 मिनट्स के अंदर सोल्व कर चुके होंगे और आप 10 मिनट बचा लोगे। ये 10 मिनट आपको क्यों बचानी है, ये 10 मिनट कहां पे काम आएगी। मेरा पहला रूल सुनिए, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए चलते हो ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आप क्वेश्चन को लेकर फुल श्योर हो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ऑप्शन ए या फिर बी है, तो उसको तुरंत लगाए, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप कंफ्यूज हो गए या फिर आप कुछ क्वेश्चन की कैलकुलेशन में उलझ गए, क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, तो उस क्वेश्चन को वहां पर बुक मार्क करके या फिर छोड़ दीजिए, ठीक है, कि इसको मैं बाद में देखूंगा। उस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ दीजिए, उसको टैग क्वेश्चन कर दीजिए, एक ऑप्शन होता है बाद के लिए, ठीक है, वो येलो टिक या फिर एक पिंक टिक हो जाता है, बाद को आप बाद में देखोगे इसको, ठीक है, रिव्यू के लिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ते हो, ठीक है।
किसी भी क्वेश्चन पे आपको सोचने नहीं बैठना कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए या फिर बी भी हो सकता है, मैंने कहीं तो पढ़ा था। सोचने नहीं बैठना है, जिस क्वेश्चन के ऊपर 100% श्योर हो उसको लगाओ। और भाई नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिएगा, क्योंकि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन आपके मार्क्स कब खा जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जिस क्वेश्चन के ऊपर 100% श्योर हो उसी क्वेश्चन को लगा के चले, वरना नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई लेंथी क्वेश्चन है कि ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए बुक मार्क करके। जब आप पूरे 100 क्वेश्चन रिव्यू कर चुके होंगे, उसके बाद 10 मिनट आपके पास बच जाएंगी। उन 10 मिनट में आपको उन सभी बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करना है। जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे बाद के लिए, उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, वरना उनको वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 10 मिनट क्वेश्चन पेपर को दोबारा से रिव्यू करने के लिए आपको बचाने हैं। तो जितना ज्यादा टाइम आप सेव कर सको उतना बेहतर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लास्ट में एक बार रीजनिंग और मैथमेटिक्स के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉन वर्बल रीजनिंग से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एम्बेडेड फिगर एक टॉपिक होता है, 2 क्वेश्चन गारंटेडली हर एक शिफ्ट में बनेंगे। दूसरा टॉपिक फिगर कंप्यूटेशन है, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का है। तीसरा टॉपिक हमारा फिगर क्लासिफिकेशन, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। चौथा टॉपिक है फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। पांचवा, इसकी जगह छठा लिखा गया, सॉरी, फॉर्मेशन फिगर गारंटेडली क्वेश्चन आएंगे। सातवां सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन सीरीज इंपोर्टेंट है। डायरेक्शन सेंस, डाइस, एनालॉजी, पैटर्न पजल और वेन डायग्राम से क्वेश्चंस है। ये सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का कुछ इस तरीके से, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन हर एक सेट में। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे। मोस्टली सर्किल को, कोन को फोकस किया जाता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से और 1 क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। चौथा है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। पांचवा रेशियो प्रपोर्शन। छठा प्रॉफिट एंड लॉस, 2 क्वेश्चन गारंटीडली। परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिएगा एग्जाम में आपको एग्जैक्टली यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही डीपली एनालाइज किया है मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम और एसएससी के हाल ही में हो चुके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पूरी स्ट्रेटजी आप समझ चुके होंगे। ये जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, एग्जाम से पहले पूरे स्टडी मटेरियल को अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा। ये सभी टॉपिक्स एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। और ये जो मैंने आपको चीजें बताई कि भाई 10 दिन पहले एग्जाम से अच्छे से रिवाइज कर लेना है, 2 मॉक टेस्ट डेली सोल्व करनी है, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 की सभी शिफ्ट आपको सोल्व करनी है, 2 शिफ्ट डेली सोल्व करते हुए चलना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 की सभी शिफ्ट आपको एनालाइज करनी है, 2 शिफ्ट डेली एनालाइज करते हुए चलना है। तो ये सारे काम आपके हो जाने चाहिए एग्जाम से पहले। फिर देखते हैं आपको कौन रोकता है एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिएगा, बिंदास रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। फाइनली वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।